जब न धरती थी न आकाश, न सूर्य न समय, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। ये वही स्थिति थी जिसे शास्त्र में कॉमिक बोई कहा जाता है। इस अनंत शून्य में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान। वे क्षीर सागर में योग निद्रा में लेटे हुए थे। उनके नीचे था अनंत नाग, शेषनाग। उनकी हर सांस के साथ सृष्टि का विस्तार और संकुचन होता था। अचानक भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से जन्म हुआ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखते हैं, लेकिन चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था। ब्रह्मा जी सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया और मेरा काम क्या है। वे हजारों वर्ष तक ध्यान करते हैं, तभी उन्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। तब तब ब्रह्मा जी गहन तपस्या करते हैं और तब उन्हें सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समय में काल, जीव और आत्मा का रहस्य, यहीं से शुरू होती है सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी सबसे पहले बनाते हैं देवता, फिर असुर, फिर मनुष्य और फिर पशु पक्षी। लेकिन ये सृष्टि स्थिर नहीं थी, क्योंकि काल, समय सबको प्रभावित करता है। टाइम इस पुराण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये बताता है हर चीज जन्म लेती है, हर चीज नष्ट होती है और फिर पुनः जन्म लेती है। इसे ही कहते हैं सृष्टि, पालन, संहार और पुनर्जन्म। जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। धीरे धीरे पृथ्वी कांपने लगती है, समुद्र उफान मारने लगता है, आकाश में अंधकार छा जाता है। ये होता है प्रलय का आरंभ। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण पात्र आता है मार्कंडेय। ये एक ऐसे ऋषि हैं जिन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, अमरता का वरदान। उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। जब उनकी आयु पूरी हुई तब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे महादेव मेरी रक्षा करें। तभी प्रकट हुए भगवान शिव और ये अब यमराज को रोक देते हैं। यही वो क्षण था जब मृत्यु भी हार गई और भक्ति जीत गई। समय बीतता गया, धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा और फिर वह टाइम आया जिसका संकेत पहले ही मिल चुका था। प्रलय शुरू हो गया। चारों ओर अचानक सूर्य का प्रकाश बुझ गया, चंद्रमा गायब हो गया, आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ टूटने लगे और समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर आने लगी। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। ना कोई पेड़, ना कोई जीव, ना कोई भूमि, बस हर दिशा में केवल पानी ही पानी, जल ही जल। इस भयानक प्रलय में केवल एक ही जीव बचा, मार्कंडेय। वे केवल उस अनंत जल में तैर रहे थे। ना कोई सहारा था, ना कोई दिशा, ना कोई समय का एहसास। मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं, क्या यही अंत है? क्या सृष्टि हमेशा के लिए समाप्त हो गई? वे लाखों वर्षों तक उस जल में भटकते रहे। थकान, डर और अकेलापन उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। अचानक उन्हें दूर कुछ दिखाई देता है, एक छोटा सा वृक्ष, बरगद का पेड़, जो उस अनंत जल के बीच खड़ा था। और उस वृक्ष की एक पत्ती पर एक छोटा सा दिव्य बालक लेटा हुआ था। वो मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब शांति थी। कृष्णा का बाल रूप, वट पत्र साई रूप। उस बालक के शरीर से निकल रही थी एक अद्भुत प्रकाश किरण। उसकी हर प्रकाश में पूरी सृष्टि समाई हुई थी। मार्कंडेय ऋषि हैरान रह गए। जैसे ही वो उस बालक के पास गए, अचानक वे उस बालक के अंदर खिंच गए। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी परे था।
वही पृथ्वी, वही आकाश, वही देवता, वही मनुष्य, सब कुछ फिर से मौजूद था। मार्कंडेय ऋषि समझ गए, ये बालक कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है, भगवान विष्णु, जो सृष्टि के भीतर और बाहर दोनों हैं। ये सब था माया, एक ऐसा भ्रम जिसमें पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। जो दिखता है वही सत्य नहीं, और जो सत्य है वह दिखता नहीं। अचानक मार्कंडेय ऋषि फिर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं प्रलय समाप्त हो चुका है, सृष्टि फिर से शुरू हो गई है। अब उन्हें समझ आ चुका था, सृष्टि नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है और परमात्मा हर जगह विद्यमान है। समय के साथ सृष्टि फिर से संतुलन हो चुकी थी, लेकिन एक नई समस्या जन्म ले चुकी थी। एक असुर जिसका नाम था महिषासुर, उसने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। महिषासुर ने मांगा एक खतरनाक वरदान, मुझे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यही बन गया देवताओं की सबसे बड़ी गलती। अब महिषासुर बन गया अजय। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को हरा दिया, इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रा और बाकी सभी देवता हारकर भटकने लगे। हारकर सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास और भगवान शिव के पास। उन्होंने कहा, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? तभी विष्णु और शिव के क्रोध से एक अद्भुत प्रकाश निकला। फिर सभी देवताओं की शक्तियां उस प्रकाश में मिल गई और उस ऊर्जा से प्रकट हुई दुर्गा, एक ऐसी देवी जिसके 10 हाथ थे। हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। हर देवता ने अपनी शक्ति दी। शिव जी ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने दिया चक्र, इंद्र ने दिया वज्र, वरुण ने दिया शंख। अब देवी बन चुकी थी अजय शक्ति का रूप। देवी दुर्गा एक सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनकी गर्जना से पूरी सृष्टि कांप उठी। महिषासुर ने जैसे ही देवी को देखा वो हंसने लगा। एक स्त्री मुझे हराएगी? लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। युद्ध कई दिनों तक चला। असुरों की सेना टूटने लगी। देवी हर बार का जवाब देती रही। उनके हर प्रहार में अग्नि की शक्ति थी। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा तो कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन देवी हर रूप में उसे परास्त करती रही। अंत में जब वह भैंसे के रूप में था, देवी ने उसे जमीन पर गिराया और अपनी त्रिशूल से वार किया। उसी क्षण महिषासुर का अंत हो गया। पूरी सृष्टि में फिर से शांति लौट आई। देवताओं ने देवी की स्तुति की, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप ही हमारी रक्षा है। देवी दुर्गा ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करूंगी। यही कथा आगे चलकर बनती है देवी महात्मा, जिसे दुर्गा सप्तमी भी कहा जाता है। ये शक्ति, भक्ति और साहस की सबसे महान कथा है। महिषासुर के अंत के बाद कुछ समय तक सृष्टि में शांति रही। देवता फिर से अपने स्थान पर लौट आए, लेकिन ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अब जन्म हुआ 2 और शक्तिशाली असुरों का, शुंभ और निशुंभ का। इन दोनों असुरों ने भी कठोर तपस्या की और अपार शक्ति प्राप्त कर ली। धीरे धीरे उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को फिर से हरा दिया और पूरी सृष्टि में भय फैला दिया। एक दिन उनके दूतों ने एक अद्भुत बात बताई। एक देवी हैं जिनकी सुंदरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। वो देवी थी दुर्गा। शुभ ने अहंकार में संदेश भेजा, उसे कहो वो मेरे पास आए और मेरी रानी बने। देवी मुस्कुराई और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने प्रण लिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सकेगा। ये सुनते ही शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेज दी, उसे पकड़कर ले आओ। देवी ने अकेले ही उनकी विशाल सेना का सामना किया। उनकी आंखों में अब शांत सौंदर्य नहीं बल्कि प्रचंड शक्ति थी। अब असुरों की सेना बढ़ने लगी। तभी देवी के क्रोध से प्रकट हुए काली चामुंडा।
काली का रूप इतना भयानक था कि बिखरे हुए बाल, लाल लाल आंखें, गले में खोपड़ियों की माला, उनकी हंसी से ही असुर कांप उठे। अब युद्ध में आया सबसे खतरनाक असुर, रक्तबीज। उसकी शक्ति थी, उसकी हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। जैसे ही देवी उसे घायल करती, जमीन पर खून गिरता और हजारों नए असुर पैदा हो जाते। युद्ध और भी भयानक होता गया। तभी काली माता ने एक भयंकर रूप लिया। उन्होंने अपना विशाल मुख फैलाया और हर गिरती हुई रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह कोई नया असुर पैदा ही नहीं हुआ और अंत में रक्त बीज का भी अंत हो गया। अब बारी थी असली शत्रुओं की, निशुंभ। आगे बढ़ा, लेकिन देवी ने उसे तुरंत परास्त कर दिया। फिर शुंभ ने भी कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम कई शक्तियों का सहारा ले रही हो। देवी मुस्कुराई और बोली, यही सारी शक्तियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। अचानक सभी देवी रूप वापस एक ही रूप में समा गए। अब वहां केवल एक ही शक्ति खड़ी थी, माँ दुर्गा। अब देवी और सोम के बीच अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली की तरह उनके अस्त्र टकरा रहे थे और अंत में देवी ने उसे धरती पर गिराया और फिर अपने अस्त्र से उसका अंत कर दिया। एक बार फिर अधर्म का नाश हुआ और धर्म की जीत हुई। देवताओं ने फिर से देवी की स्तुति की। देवी ने कहा, जब भी संसार में संकट आएगा, मैं अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। देवी के विजय के बाद सृष्टि फिर से संतुलन में आ चुकी थी। लेकिन अब प्रश्न था, इस सब का उद्देश्य क्या है? जीवन और मृत्यु के पीछे असली रहस्य क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कथा पहुंचती है अपने सबसे गहरे भाग में। महान ऋषि मार्कंडेय अब अपने अनुभवों को दूसरे ऋषियों और मानवों को बताने लगे। उन्होंने कहा, मैंने सृष्टि का जन्म भी देखा है और उसका अंत भी। उन्होंने समझाया, जन्म होता है, जीवन चलता है, मृत्यु आती है और फिर पुनर्जन्म होता है। इसे ही कहा जाता है संसार, एक ऐसा चक्र जिससे हर जीव बंधा हुआ है। ऋषि ने आगे बताया, हर कर्म का फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसे कहते हैं कर्मा। ये नियम इतना सटीक है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। लोगों ने पूछा, अगर मृत्यु निश्चित है तो क्या जीवन व्यर्थ है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ये ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है? उत्तर था हाँ। इसे कहा जाता है मोक्ष। मार्कंडेय ऋषि ने बताया, सच्चाई को समझना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान योग है। भक्ति योग सच्चे मन से भगवान की पूजा करना, पूर्ण समर्पण करना भक्ति योग है। बिना स्वर्ग के अच्छे कर्म करना, बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करना कर्म योग है। और उन्होंने लास्ट में बताया कि संसार एक माया है, जो दिखता है वही स्थायी नहीं, जो स्थायी है वो दिखाई नहीं देता। मार्कंडेय ऋषि ने अपने अनुभव से बताया, सृष्टि बार बार बनती है और मिटती है, भगवान हर जगह मौजूद है, आत्मा कभी नहीं मरती और मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। डरो मत मृत्यु से, समझो जीवन को और पहचानो अपने असली स्वरूप को। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण हमें सिखाता है, जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया।